ठीक है, देखो। हाँ, नींद टूट जाता है। ठीक है, देखो। अब देखो, वो सारे कंपाउंड जिसमें कि दोनों ही पार्ट होगा, यानी कि साइक्लिक पार्ट भी होगा और ओपन पार्ट भी होगा, उस केस में सिलेक्शन रूल पर कहां इफेक्ट पड़ेगा, या फिर सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे, ये बात देखो पहले, ठीक है ना। तो सिलेक्शन करने का तरीका वही होगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, दो पार्ट रहा होगा, एक होगा साइक्लिक पार्ट और ओपन पार्ट। साइक्लिक पार्ट मतलब समझ में आ रहा है ना, रिंग, जो क्लोज रिंग होगा हमारे पास में, और एक क्या होगा हमारे पास में, ओपन पार्ट रहा होगा। तो साइक्लिक और ओपन पार्ट में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वही क्या होगा, मेन पार्ट होगा। मेन पार्ट कहने का मतलब क्या है कि वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। किसका सिलेक्शन करेंगे? मेन पेरेंट कार्बन चेन का। अब बात आती है कि मेन पार्ट कौन सा होगा, यानी कि प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट कौन सा होगा? और प्रिंसिपल पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे वहीं पर, जो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल पार्ट होगा। एंड हाउ वी विल डिसाइड दैट कि कौन सा प्रिंसिपल पार्ट होगा? तो उसके लिए हमें वही वाला चीज ध्यान में रखना है। वो सिलेक्शन के वक्त पढ़ा था ना कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा वही क्या हो जाएगा, मेन पार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसके बाद क्या देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स। जहां पर मल्टीपल बॉन्ड होगा वही क्या हो जाएगा, मेन पार्ट हो जाएगा। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स भी नहीं है तो उसके बाद क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम जहां पर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में सेम आ जाए, साइक्लिक पार्ट में भी 4 है और ओपन पार्ट में भी 4 है। जैसे कि इस वाले एग्जांपल को देखो आप, 1 2 3 4 5, अच्छा इसमें तो ज्यादा है, 1 2 3 4 है ना। तो हमने क्या कहा, पहले तो ये देखना है कि इन क्वेश्चन में अप्लाई करो आप, कि हमने फिर क्या कहा, देखो कि साइक्लिक कंपाउंड में दो पार्ट होंगे, एक क्या होगा, ओपन पार्ट होगा और एक क्या होगा, साइक्लिक पार्ट। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, मतलब बोल सकते हो क्या, जहां पर फंक्शनल ग्रुप होगा वही क्या होगा, मेन पार्ट होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड जहां पर होगा वही मेन पार्ट होगा। उसके बाद क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाते हैं ना, तो वहां पर हमारे पास में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, साइक्लिक पार्ट की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी, साइक्लिक पार्ट की ज्यादा होगी। और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम जहां पर ज्यादा है, मतलब जैसे कि इस वाले कंपाउंड की बात करें, इस वाले कंपाउंड में देखो, इसको हम क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक पार्ट, और ये क्या है, ओपन पार्ट। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ओपन पार्ट, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक पार्ट। सिमिलरली यहां पर ये हमारे पास में साइक्लिक पार्ट है, ये हमारे पास में क्या है, ओपन पार्ट है। ये क्या है, ओपन पार्ट और ओपन पार्ट है, और दिस वन इज द साइक्लिक पार्ट। तो हमने क्या कहा, जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा, अगर साइक्लिक पार्ट में ज्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि मेन पार्ट वहीं पर सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन वहीं पर किया जाएगा, ठीक ना। अच्छा, इसको आप ऐसा लिखने की बजाय ना, आप ऐसा लिख लो कि इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन साइक्लिक पार्ट एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ओपन पार्ट बोथ आर इक्वल, कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाएगा, इन दैट केस प्रायोरिटी विल गोज टू द साइक्लिक पार्ट। यानी कि प्रायोरिटी यहां पर क्या रहा होगा, प्रायोरिटी ऑफ साइक्लिक पार्ट विल बी मोर देन दैट ऑफ ओपन पार्ट। बात समझ में आ रही है? अब इसको एक क्वेश्चन से समझो। सबसे पहले देखो, आपने इस कंपाउंड को देखो, फंक्शनल ग्रुप कहीं पर दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना। उसके बाद क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड कहीं पर नहीं है, ओपन पार्ट में भी नहीं है, साइक्लिक पार्ट में भी नहीं है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो आप काउंट करोगे तो क्या पाओगे कि इस साइक्लिक पार्ट पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4। इस ओपन पार्ट में भी कितने हैं, 4 है कि नहीं। अब अगर दोनों में 4 है तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हो गई, साइक्लिक पार्ट। यानी कि यही हमारे पास में क्या हो गया, प्रिंसिपल पार्ट हो गया। और सॉरी, इसमें नहीं, नीचे वाले में देखो, इसमें तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पार्ट, यही क्या हो जाएगा, बट इन दिस केस यहां पर भी 4 कार्बन एटम्स हैं, यहां पर भी 4 कार्बन एटम्स हैं। तो जब सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएंगे, दोनों पार्ट में सेम हो जाएंगे, इन दैट केस हमारे पास में साइक्लिक पार्ट की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। यानी कि यहीं पर क्या किया जाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया जाएगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल पार्ट। और यहीं पर क्या किया जाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया जाएगा। तो 4 कार्बन का कार्बन चेन बनेगा, है ना। अब बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे इसमें,
नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? तो ये अगर प्रिंसिपल पार्ट है तो बाद बाकी जो पार्ट बच गया ना वो हमारे पास में क्या कैसे ट्रीट किया जाएगा? और इसके लिए क्या लिखा जाता है? प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स? 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाएगा इसके लिए, है ना? प्रीफिक्स लिखा जाएगा, ले देकर के बात यह है कि प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो अब बताओ कि इसमें हमारे पास मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया है, यही है हमारे पास में क्लोज रिंग। नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्योंकि ऐसा करने पर इस साइड से क्या मिलेगा? कम नंबर मिलेगा। तो आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3 एंड हियर इट विल बी 4, राइट? होगा कि नहीं बताओ? होगा ये? तो जब ये हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वन पोजीशन पर है ना हमारे पास में, 1 पोजीशन पर क्या है? ब्यूटाइल है। तो नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटाइल साइक्लो, 6 कार्बन के लिए, सॉरी 4 कार्बन है ना, ब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, राइट? बात समझ में आ रही है? अब देखो इस वाले कंपाउंड को देखो, ओपन पार्ट और एक क्या हमारे पास में? साइक्लिक पार्ट। कौन सा पार्ट मेन पार्ट होगा? देखो अगर फंक्शनल ग्रुप जो है ना डायरेक्टली अटैच्ड है साइक्लिक पार्ट से तो वो साइक्लिक पार्ट में कंसीडर किया जाएगा। हमने क्या बताया कि अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, उधर लिखना हो चुका है, बताओ? yes, तो अब देखो यहां पर आप नोट में इस बात को लिख सकते हो, लिख लो। क्या बात लिखोगे? इफ फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड, if functional group is directly attached with cyclic part, then that will be considered as the part of साइक्लिक रिंग। उस केस में साइक्लिक रिंग का पार्ट माना जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये पार्ट कहां का है? साइक्लिक पार्ट का है। तो साइक्लिक पार्ट क्या हो जाएगा? मेन पार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, राइट? अब इस कार्बन को हम लोग चेन में तो इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, ठीक ना? तो इस केस में जब हम लोगों ने पढ़ा था ना, सफिक्स के बारे में पढ़ा था ना, कि जब हमारे पास में एक स्पेशल सफिक्स था ना कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, एक था ओइक एसिड, दूसरा क्या था? स्पेशल सफिक्स जो था कार्बोक्सिलिक एसिड था ना, था कि नहीं? प्रायोरिटी टेबल याद आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का एक स्पेशल सफिक्स होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स वहां पर यूज किया जाएगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन को हम लोग मेन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। आगे हम लोग जब टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप यानी कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और उनका यूटिलाइजेशन भी करेंगे हम लोग, ठीक है ना? फिलहाल आप ये समझो कि ये कार्बन को इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसके लिए सफिक्स क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा। अब बात करते हैं कि ये तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? मेन पार्ट हो जाएगा। बताओ वो लिखना हो चुका है क्या? बताओ तो ये हमारे पास में मेन पार्ट हो जाएगा। हाँ, तो अब देखो इधर इसी कंपाउंड को हम इधर लिख देते हैं। ओ भाई साहब, टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही लग रहा है ना? कहाँ गया रे? यही है। और इधर क्या हमारे पास में एक साइड चेन है, ऐसा ही है। ये क्या हो गया? मेन पार्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मेन पार्ट, मतलब सिलेक्शन यहीं पर किया जाएगा मेन पेरेंट कार्बन चेन का। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल पार्ट हो गया। होगा ये? अब बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करी जाएगी? तो मेन पेरेंट कार्बन चेन यहां से होगा हमारे पास में। यही क्या हो जाएगा? मेन पेरेंट कार्बन चेन। यहां से तो सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये तो अलग ही है ना हमारे पास में।
तो ये मेन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करी जाएगी बताओ? यहां से ना, क्योंकि ऐसा करने पर इस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलेगा। नंबरिंग करते वक्त क्या ध्यान में रखना था कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, या फिर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको कम से कम नंबर मिले। तो ये तो इस कार्बन से अटैच्ड है, इसको कम नंबर मिलना चाहिए। और ऐसा कब होगा? जब नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे तभी ऐसा पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3। अब आप बोलोगे कि इधर से नंबरिंग क्यों नहीं किए? तो इधर से नंबरिंग करने पर इसको तो क्या मिल जाएगा 3। हमको क्या ध्यान में रखना है? कम से कम नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिले, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद ये भी तो ध्यान में रखना है कि साइड चेन को भी कम नंबर मिले। तो इधर से नंबरिंग करने पर इस साइड चेन को भी तो कम नंबर मिल रहा है ना। बात समझ में आ रही है? इसीलिए नंबरिंग इज डन फ्रॉम दिस साइड, नॉट फ्रॉम दिस साइड। समझ में आई बात? अब देखो नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो ये तो हमारे पास में मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा? ये तो साइड चेन है, इसके लिए क्या लिखोगे आप? प्रीफिक्स। तो क्या हो जाएगा 2, क्या है ये? इथाइल है ना, 2 इथाइल। और फिर क्या हो जाएगा? साइक्लो, साइक्लिक के लिए प्रोप 3 कार्बन के लिए, और सिंगल बॉन्ड होने के लिए क्या हो जाएगा? N। और 1 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, या फिर 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। जनरली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड होता है। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड होने के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर कार्बन को हम लोग मेन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे, इस वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। बताओ नीचे लिखना हो चुका, मिटा दूं? हो गया है? इस वाले कंपाउंड को बताओ पहले, इस वाले कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? ये साइड चेन हो जाएगा। तो बताओ 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन होगा। इस वाले पार्ट में बताओ, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? ओपन पार्ट इज द प्रिंसिपल पार्ट एंड दिस पार्ट इज द साइड चेन। नंबरिंग कहां से करी जाएगी जिससे कि साइड चेन को कम नंबर मिले? इधर से नहीं होगा भाई, इधर से होगा। ऐसा करने पर इसको कम नंबर मिलेगा ना। तो 1 2 3 4 एंड 5 होगा ये। तो बताओ नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन नहीं, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल हो जाएगा। साइक्लो ब्यूटेन से ब्यूटाइल, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा है ना, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो एल्काइल बनता है। तो साइक्लो ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटा है तो क्या बन जाएगा? साइक्लो ब्यूटाइल बन जाएगा। तो कहां, कौन सा मिटा दें, कहां नाम लिख दें इसका? ये लिखना हो चुका है ना, तो लिखो नाम। साइक्लोब्यूटाइल 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? 1 साइक्लोब्यूटाइन ब्यूटाइल पेंटेन हो जाएगा। होगा कि नहीं? हो जाएगा ना। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हम लोग किसको प्रिंसिपल पार्ट माने हैं? इसको ना माने क्या? यही होगा, साइक्लिक पार्ट होगा। जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाएंगे वहां पर साइक्लिक पार्ट की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। दैट मींस साइक्लिक पार्ट विल बी द मेन पार्ट, यानी कि सिलेक्शन मेन पेरेंट कार्बन चेन का वही किया जाएगा। तो 4 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन बन रहा है और इधर हमारे पास में ये क्या हो गया? साइड चेन हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? क्या नाम हो जाएगा रे? 1 ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन, यही होगा। बिल्कुल यही होने वाला है, ठीक है ना। क्या होगा? यही नाम निकल करके आएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत? दिक्कत इसमें कोई? हाँ बताओ इसमें कोई दिक्कत? हाँ नहीं ना? नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करो।
तो अब जो है ना, अब नोमेनक्लेचर बताओ, इसका सिलेक्शन करोगे आप सबसे पहले। तरीका क्या है कि जहां फंक्शनल ग्रुप होगा वही क्या होगा, मेन पार्ट होगा। और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर क्या देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड। जहां मल्टीपल बॉन्ड होगा वही क्या होगा, मेन पार्ट होगा, यानी कि पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन वहीं पर किया जाएगा। उसके बाद क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और उसके बाद में साइड चेन। ठीक है। और अगर दोनों पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा हमारे पास में, साइक्लिक पार्ट को मेन पार्ट कंसिडर किया जाएगा। एंड वन मोर थिंग, इफ फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ साइक्लिक पार्ट, देन साइक्लिक पार्ट विल बी कंसिडर एज मेन पार्ट। ठीक है ना, कहने का मतलब समझ में आ रही है ना। या फिर दैट पार्ट विल बी कंसिडर एज मेन पार्ट, मतलब वो फंक्शनल ग्रुप जो है ना हमारे पास में, किसका पार्ट माना जाएगा, साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक पार्ट का। ठीक है ना, जैसे कि हमने क्या बोल रहे हो, हाँ, अगर मतलब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे तो वो कार्बन को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे साइक्लिक पार्ट से, अगर डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो। ठीक है ना, कहने का मतलब आप समझो कि ऐसा कुछ है। ठीक है ना, हमने क्या कहा, नोट में इस बात को ध्यान में रखना। और ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में कि अगर इफ फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड with cyclic part, then functional group will be treated as the part of cyclic part। ऑलरेडी डिस्कस किया ना लास्ट स्लाइड में भी, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो कौन सा पार्ट मेन पार्ट होगा, ओपन वाला, क्योंकि वहां पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो यही हमारे पास में क्या हो जाएगा, मेन पार्ट हो जाएगा। बताओ ये सिलेक्शन यहां ऐसा करेंगे क्या, नहीं, यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और इस कार्बन को हम लोग मेन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करते हुए किधर की ओर जाएंगे, राइट की ओर, लेफ्ट की ओर, लेफ्ट की ओर। ऐसा करने पर हम लोग को ज्यादा साइड चेन मिलेगा ना। तो अब हम लोग सिलेक्शन कुछ इस तरीके से ये कर लेंगे। नंबरिंग की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना होता है, तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम हियर 1 2 एंड 3। एक का नाम क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, दूसरे का नाम क्या है, मिथाइल। सी पहले आता है, एम पहले आता है, तो क्या लिखोगे आप, 3 साइक्लो प्रोपाइल 2 मिथाइल। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, क्या लिख सकते हो, 3 कार्बन के लिए क्या हो गया हमारे पास में, प्रोप, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, N1 ओइक एसिड। ये बात तो आप भूले नहीं हो ना कि यहां पर से ई क्यों रिमूव किए, क्योंकि 2 डिग्री सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, बबल से, इसी वजह से। अब बताओ कि इसमें हमारे पास मेन पार्ट क्या होगा, साइक्लिक पार्ट। साइक्लिक पार्ट विल बी द मेन पार्ट, यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि मेन पेरेंट कार्बन चेन हमारे पास में ये रहा होगा। अब बताओ नंबरिंग कहां से किया जाएगा, 2 पॉसिबिलिटी हैं, कौन कौन सा, वैसे तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं, 6 पॉसिबिलिटी हम बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं ना। यहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया, यहां से बोल सकते हैं, लेकिन मेनली कितने हैं, 2 हैं। नंबरिंग करते वक्त हमको क्या ध्यान में रखना है, पहली बात फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, साइड चेन है, साइड चेन को क्या करना है, कम से कम नंबर देना है। और हम लोगों ने बात किया था कि 2 या 2 से ज्यादा साइड चेन होंगे तो क्या देखते हैं हम लोग, लोएस्ट लोकेंट रूल। तो लोएस्ट लोकेंट रूल यहां पर क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्योंकि आप यहां से भी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 ही आएगा, यहां से नंबरिंग करोगे तो इधर की ओर नंबर करते हुए जाओगे ना, ताकि दूसरा वाला साइड चेन को भी कम नंबर मिले। 1 2 3 इस तरह से कर सकते हो, या फिर 1 2 3 ऐसा कर सकते हो। तो कौन सा सही होगा, ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है,
या फिर ये वाला सही है, बताओ। 1 1 2 3। दिख रहा है ना ये 1 2 एंड 3। कौन सा सही है बताओ? दोनों सही है। कौन बोला दोनों सही है? जब लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाता है तो हम लोग अल्फाबेटिकल कंपैरिजन रूल लगाते हैं ना। एक का नाम है इथाइल, दूसरे का नाम क्या है? मिथाइल। तो इथाइल का ही पहले आता है ना, तो उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिसमें कि इथाइल को कम नंबर मिलेगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? कौन सा नंबरिंग सही है? ये वाला इधर से जो किया है हम लोगों ने। तो क्या नाम हो जाएगा बताओ? नाम करते वक्त किसको पहले लिखेंगे? इथाइल। तो क्या हो जाएगा? 1 इथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। राइट, यही होगा, बिल्कुल यही होने वाला है। ठीक है ना। अब देखो इसमें बात कर ले, बताओ नंबरिंग। पहली बात तो मेन पार्ट कौन सा होगा? 1 2 3 है। इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड दोनों में नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं जो कि किसमें ज्यादा है? साइक्लिक पार्ट में ज्यादा है। तो यही क्या हो जाएगा? मेन पार्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल पार्ट हो जाएगा। मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन यही किया जाएगा। नंबरिंग की बात करें तो यहां शुरू किया जाएगा क्योंकि साइड चेन को कम नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 प्रोपाइल साइक्लो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन हो जाएगा। ये बिल्कुल होगा। इसकी बात करते हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? ये तो हम लोगों ने किया है ना, लास्ट वाले स्लाइड में ही किया है। इसकी बताओ क्या नाम हो जाएगा वैसे बताओ? हैं? जब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाता है तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? साइक्लिक वाले की। तो ये साइड चेन होगा ना, 1 ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन, है ना। 1 ब्यूटाइल बताओ इसका नोमेनक्लेचर बताओ क्या हो जाएगा? क्या 1 इथाइल सिलेक्शन, ये मेन पार्ट हो जाएगा, ये सिलेक्शन हो जाएगा। नंबरिंग करोगे सबसे पहले, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है 1 2 3 4। दूसरा वाला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? 1 2 3 4। तो लोकेंट सेट जो ए बन करके आ रहा है, रेड से जो मार्क किया है उसको हम ए बोल रहे हैं। तो ए वाला लोकेंट सेट में क्या आ रहा है? 1 2 एंड 4। और बी के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है बताओ? 1 3 4। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में लोअर नंबर किसके पास है? इस वाले के पास। यानी कि ए वाला नंबरिंग का तरीका क्या होगा? सही होगा। यानी कि 1 इथाइल नहीं होगा, क्या होगा? 3 4 होगा ना भाई। 4 इथाइल क्या नाम हो जाएगा बताओ? 1 2 डाई मिथाइल, 6 कार्बन के लिए साइक्लो हो जाएगा पहले तो, साइक्लिक रिंग होने की वजह से। बात समझ में आई? पहले आपको अल्फाबेटिकल कंपैरिजन रूल या फिर प्रीफिक्स रूल के बारे में नहीं सोचना है। कब सोचना है? जब फेल हो जाएगा भाई, तब सोचना है, उससे पहले नहीं। पहले लोएस्ट लोकेंट रूल, इफ लोएस्ट लोकेंट रूल इज फेल्ड देन वी विल मूव फॉरवर्ड द प्रीफिक्स रूल, फॉर द प्रीफिक्स रूल। ठीक है, बताओ इसमें तो सिंपल है। 1 2 क्या हो जाएगा? 1 2 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसका बताओ नंबरिंग कहां से करोगे? बताओ कहां से करोगे?
मामनी बताओ रे, नंबरिंग कहां से करोगे? हम पोजीशन नाम बता दे रहे हैं, ठीक है? ये ए है, ये बी है और सी है। बताओ कौन सी जगह से नंबरिंग करोगे आप? हाँ, क्यों? लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाएगा, राइट? 1 2 3 पर ही आएगा, 1 2 3 पर ही आएगा। आप कहीं से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 ही आने वाला है। और 1 2 3 ही आएगा तो उसके बाद हम लोग के पास लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग किसके बारे में सोचते हैं? अल्फाबेटिकल कंपैरिजन रूल के बारे में सोचते हैं। तो इथाइल का ई पहले आता है, इसलिए इसको क्या दिया जाएगा? कम नंबर दिया जाएगा, जिसमें कि इथाइल को कम नंबर मिले, यानी कि उस वाले कार्बन को कम नंबर दिया जाएगा। तो 1 2 एंड यहां पर क्या हो जाएगा? 3। तो क्या नाम हो जाएगा बताओ? 1 इथाइल साइक्लो होगा ही, बिल्कुल यही होगा। इसका बताओ, इसमें बताओ वर्षा, बताओ नंबरिंग कहां से करी जाएगी? ए, यहीं से, ए से, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाएगा। तो नाम बताओ क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4। तो क्या नाम आ जाएगा? 1 इथाइल 2 3 4 ट्राई मिथाइल, क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। चलो जैसन बताओ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? बताओ बताओ, सोचो सोचो, बहुत जरूरी है सोचना। जोग्राम बताओ भाई, क्या होगा इसका? नंबरिंग कहां से करेंगे? हाँ बताओ, कौन बताएगा? मनीषा बताएगी? हाँ बताओ, नंबरिंग कहां से करी जाएगी? नीचे से। अनुष्का नहीं पता? नंबरिंग कहां से करी जाएगी? हाँ नहीं होगा नीचे से नंबरिंग भाई। फिर अभी बताया ना, लोएस्ट लोकेंट रूल। यहाँ पर नंबरिंग करने पर 1 1 पोजीशन पर 2 बार आ रहा है कि नहीं? तो क्या आएगा यहाँ पर? 1 2 3। इधर से करेंगे तो क्या आएगा? 1। इधर से करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 1 1 2 एंड 3 आएगा, यही आएगा। जो रेड के अकॉर्डिंग किया है, इधर से जो किया है हम लोगों ने नंबरिंग, उसके अकॉर्डिंग इसको हम बोल रहे हैं ए। तो ए के ए सेट में क्या आ रहा है? 1 1 पोजीशन पर 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो 1 1 क्या आ जाएगा? 3 आएगा। और जबकि इधर से कर रहे हैं तो फिर क्या आ रहा है? बी के अकॉर्डिंग अगर कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1 3 3 आएगा कि नहीं? तो कौन सा नंबरिंग सही है? ए नंबर वाला। ये लोकेंट सेट सही होगा, ये क्या होगा? गलत होगा। तो नेम क्या निकल के आएगा बताओ? 3 डाइमिथाइल होगा? बिल्कुल होगा ये, ठीक है ना? अब बताओ इसमें कौन सा पार्ट मेन पार्ट होगा? कौन सा पार्ट मेन पार्ट होगा? इसको करने से पहले इसको बताओ। उसको करेंगे, उसको भी करेंगे हम लोग। उधर लिखना हो चुका है? बताओ पहले, उधर लिखना हो चुका है क्या? सबका हो गया? हाँ तो लिख लो पहले और उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको भी। तो देखो इसमें क्या करना है अपने को। पहली बात बताओ, ओपन पार्ट कौन सा होगा? सॉरी मतलब मेन पार्ट कौन सा होगा? साइक्लिक वाला, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है। तो ये हमारे पास मेन पार्ट हो गया। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, यही होगा। तो 1 पोजीशन पर ये तो हमारे पास में क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स साइड चेन आ गया ना। तो 1 लिखोगे पहले, फिर ब्रैकेट लगाओगे। ये हमारे पास में फ्रीवेलेंट कार्बन एटम है। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट किया जाएगा, 1 2 एंड 3 हो जाएगा।
नाम क्या निकल के आएगा बताओ? 1 पोजीशन पर क्या लगा हुआ? मिथाइल, 1 मिथाइल, फिर क्या हो जाएगा 3 कार्बन के लिए? प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? साइक्लिक है तो फिर साइक्लो हो गया, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन हो जाएगा। इसका नाम बताओ। अच्छा ये तो वही है ना? नहीं सर, मैं ज्यादा 1 2 3 4 5। हाँ तो इसमें हमारे पास मेन पार्ट कौन सा हो जाएगा? यही मेन पार्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या लिखोगे? 2 होगा ये 2 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन हो जाएगा। इसका नाम बताओ। अगेन देखो ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है ना, मेन पार्ट क्या हो जाएगा? साइक्लिक पार्ट विल बी द मेन पार्ट, यही मेन पार्ट होगा हमारे पास में, राइट? नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम हियर 1 2 3 4। फिर ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स साइड चेन में ये प्रिवेलेंट कार्बन एटम, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 हो जाएगा, 1, फिर ब्रैकेट लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल, 1 मिथाइल क्या हो जाएगा? इथाइल होगा। फिर क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा ना? बिल्कुल होगा। इसका नाम बताओ। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे इसमें? कौन सा पहले मेन पार्ट होगा बताओ? शिक्षा, साइक्लिक पार्ट विल बी द मेन पार्ट, क्योंकि वहां पर डबल बॉन्ड है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेगा बताओ? डबल बॉन्ड से ना, क्योंकि डबल बॉन्ड की नंबरिंग में प्रायोरिटी क्या कम से कम देना है ना, उसको ज्यादा होती है उसकी प्रायोरिटी। तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, एक्स 1 इन, एक्स छूट जा रहा है ना, 1 इन। क्लियर है बात? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? आज के क्लास में कहीं पर भी नेमिंग में दिक्कत है तो फिर बताओ। नहीं? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, जहां पर कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।